मैं संजय सिंह आपका अपने चैनल हंसनी एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा। जीएस का तात्पर्य क्या होता है, जीएस के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जीएस क्या होता है और जीएस के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जीएस है क्या वास्तव में। जो जीएस है आपका सामान्य अध्ययन जिसे कहते हैं, इसको हम सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस कहते हैं, ना कि जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान नहीं कहते हैं इसको, बल्कि क्या बोलते हैं, सामान्य अध्ययन कहते हैं। सामान्य अध्ययन अध्ययन सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस और जीके दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जीके किसी विषय का सतही ज्ञान होता है, ऊपरी ज्ञान होता है, जबकि सामान्य अध्ययन जो होता है हमें किसी भी विषय का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। जहाँ गहराई होती है वहीं गंभीरता होती है, जहाँ गहराई नहीं होती है अर्थात छिछलापन होता है वहाँ गंभीरता भी नहीं होती है। और जीएस जो होता है, जीएस आपको गंभीर बनाता है और आपको ये बताता है कि किस प्रकार से आप अपने सामाजिक जीवन में इन विषयों का अध्ययन करके उपयोग कर सकते हैं। जैसे जीएस अर्थात सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं वो है आपका इतिहास। हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे जीएस में। अगर हम कहें आपसे कि आप क्या क्या पढ़ोगे तो आप बोलोगे इतिहास पढ़ेंगे। और क्या पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि हम भूगोल पढ़ेंगे, आप भूगोल पढ़ोगे। हमने पूछा और क्या पढ़ोगे आप, इतिहास पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे आप, तो आप बोलते हो कि हम राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे। जीएस में राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे। और क्या पढ़ोगे तो आपने कहा कि हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं तो हमने कहा 1 2 3 4 5वां विषय जो होता है हमने कहा क्या पढ़ते हो, विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। तो क्या इतने पे ही पर्याप्त हो गया? नहीं, अभी हमारा विषय वस्तु पूरी नहीं हुई है। जीएस के अंतर्गत और क्या आता है तो जीएस के अंतर्गत आता है आपका करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी। समसामयिकी का वर्तमान समय में सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन समसामयिकी ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के लिए आपको विज्ञान और ये सभी विषयों की समझ समग्र रूप से होनी चाहिए। परंतु आइए जरा एक बार हम देखते हैं जो हमने लिखा है, क्या हमको यही पढ़ना है कि इससे अलग पढ़ना है। तो अगर हम एक दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि इतिहास तो विश्व का भी है, इतिहास तो भारत का भी है, इतिहास तो अमेरिका का भी है, इतिहास तो पाकिस्तान का भी है। तो इतिहास तो हर देश का अपना अपना होता है। तो हमको तो इतिहास अपने देश के बारे में जानना है। तो हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है यहाँ पे भारतीय इतिहास। यानी इतिहास में क्या पढ़ना है हमको, यहाँ पढ़ना है हमको भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। तो हम लोग भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। अब भूगोल की बात करते हैं तो आपने कहा भूगोल तो बस विश्व का भी होता है और भूगोल तो भारत का भी होता है, तो हम भारत का ही भूगोल पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। भूगोल के अंतर्गत हम विश्व का भूगोल भी पढ़ते हैं और भारत का भूगोल भी पढ़ते हैं, क्योंकि विश्व के भूगोल में ही ब्रह्मांड भी आता है और ब्रह्मांड में पृथ्वी भी आती है और पृथ्वी पर भारत है, हम हैं। हाँ, एशिया महाद्वीप है और है। इस प्रकार से बहुत से देश आते हैं। तो हमको इस प्रकार से भूगोल में केवल भारत का भूगोल नहीं पढ़ना है, विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, भारत का भूगोल भी पढ़ना है, मानव का भूगोल भी पढ़ना है, जनसंख्या भूगोल भी पढ़ना है, वस्ती भूगोल भी पढ़ना है। इस प्रकार से भूगोल से ढेर सारे विषय को हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं वो सब जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत ही आपका आता है। इस प्रकार से भूगोल का अध्ययन करेंगे हम। भूगोल में ही हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं
और वर्तमान समय में मानव के द्वारा किए गए कार्यों से पर्यावरण में जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है, उस असंतुलन के कारण मौसम संबंधी गतिविधियां काफी कुछ परिवर्तित हो गई हैं और जिसका मानव के साथ साथ पशु पक्षी फसलों पर दुष्प्रभाव निरंतर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, इस प्रकार से हम भूगोल पढ़ते हैं। आते हैं हम राजनीति शास्त्र पर। तो राजनीति शास्त्र की जब बात करते हैं तो राजनीति शास्त्र जो विषय है, ये राजनीति शास्त्र हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि राजनीति शास्त्र जो होता है वो बहुत ही बड़ा है। उसमें कई देशों का संविधान है, उसमें केवल हमारे देश की बात नहीं की गई है। तो हमको पढ़ना क्या है? हमको राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है भारतीय वैशिष्ट्य का पढ़ना है, भारत के संदर्भ में पढ़ना है, भारत के संदर्भ में पढ़ना है और भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ना है। भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत ही हम लोग संविधान का अध्ययन करेंगे। क्या पढ़ेंगे? संविधान पढ़ेंगे। ये संविधान होता है, यही है, ठीक है। तो हमको संविधान पढ़ना है। ये जो संविधान होता है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में आपके। और कुछ नहीं पढ़ना, आपको आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है? संविधान पढ़ना है। संविधान में भी जैसे हम कहते हैं संविधान क्यों पढ़ें? भाई हम नागरिक हैं भारत के, हाँ, तो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, राज्य के भी कर्तव्य हैं, जिनको हम राज्य के नीति निदेशक तत्व के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से संविधान में बहुत से संवैधानिक प्रावधान हैं जो हमको जानने चाहिए। संविधान को जानना चाहिए किसी भी देश को, किसी भी देश के नागरिक को अपने देश के संविधान को जानना चाहिए। भारतीय संविधान बहुत ही बड़ा और बहुत ही विस्तृत है, इसीलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। जबकि सबसे छोटा संविधान अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका का है, और अगर हम अलिखित और लचीले संविधान की बात करें तो वो आपका ब्रिटेन का है। तो इस प्रकार से यहाँ हम संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की बात करेंगे और भारतीय राज व्यवस्था की बात करेंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र जो होता है, जिसे हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है और कहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो हमारे देश की भी क्या अपनी एक अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था कैसी है उसको जानने के लिए हमको भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमको ये पढ़ना होता है। विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस की बात करते हैं, सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ही आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर आदि भी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग सामान्य स्तर पर इसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से जीएस के अंतर्गत हम लोगों को इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। परंतु अगर हम ये कहें हम करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दें तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं बहुत चीजें हैं हमको समझ में नहीं आती हैं। हाँ, भारत ने इनसेट उपग्रह प्रणाली छोड़ी, भारत ने आईआरएस उपग्रह प्रणाली छोड़ी। ये उपग्रह होते क्या है, इनसेट क्या होता है, आईआरएस क्या होता है, समझ ही नहीं पाते हैं। जब समझेंगे नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है, बिना विज्ञान पढ़े, बिना इकोनॉमी पढ़े, बिना संविधान पढ़े, भूगोल पढ़े, इतिहास पढ़े, हम करंट अफेयर्स को नहीं जान सकते। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल दें, एक उदाहरण दें, अगर हम ये बोले कि भारत के पास ये क्षमता है कि वो अपना पैसा छाप छाप के लोगों के पास देता रहे और हमारी इकोनॉमी कमजोर नहीं होगी, इसको समझने के लिए आपको भारतीय इकोनॉमी को समझना पड़ेगा और
भारतीय मुद्रा प्रणाली को समझना पड़ेगा। मुद्रा क्या होती है, किस प्रकार की होती है, और इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में हमको याद है कि एक शासक हुआ था, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास भारत में किया था, परंतु यह असफल रहा था। और वर्तमान समय में जो मुद्राएं चलाई जा रही हैं वो सांकेतिक मुद्राएं हैं। तो उस समय का जो शासक था इतना दूरदर्शी था कि उसके द्वारा वो चलाई गई योजनाएं वर्तमान समय में आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि मुद्रा क्या होती है, वास्तविक मुद्रा क्या होती है, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। तो इस प्रकार से हम मुद्राओं के बारे में जानेंगे। तो ये था आपका सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन जीके से सर्वथा भिन्न है। जीके से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जीके किसी विषय का केवल और केवल एक पक्षी अध्ययन दिखाता है, एक पक्षी चीज दिखाता है। वो कोई जानकारी, वो केवल एक जानकारी है, एक नॉलेज है, कोई ज्ञान नहीं है। जबकि सामान्य अध्ययन का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है, और इसी महत्व के द्वारा हम भारत के एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों का जो शुरू होगा वो इतिहास शुरू होगा। इस इतिहास का प्रारंभ हम लोग अपने नेक्स्ट अध्याय में करेंगे, जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।